जी हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपका भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको टॉप 10 ऐसी प्रेडिक्शंस जो सिम्पसन्स कार्टून ने की और वो सच साबित हुई बताने जा रहा हूँ। क्या यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ये झूठ है। क्या सिम्पसन्स के राइटर के पास कोई टाइम मशीन है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, एक झूठ बोलो, उसे बार बार दिखाओ और वो झूठ सच कहलाने लगेगा। लेकिन इस वीडियो में तो कोई झूठ नहीं है, ये तो सब कुछ सच हो गया है, ये झूठ तो ना हुआ ना। ओहो, इसका मतलब ये था कि इन सब चीजों का इनको पहले से पता होता है, लेकिन इनको फिर कौन बताता है? नंबर 10 पर हमारे पास है सीरियन रेबल फ्लैग। 2001 में सिम्पसन्स कार्टून ने सीरिया में सिविल वॉर, और सिविल वॉर में जो हुकूमत के मुखालिफ लोग होते हैं इनको रेबल्स कहते हैं, उन्होंने जो अपने लिए झंडा बनाया वो दिखाया गया है। अगर आप इस तस्वीर में जीप के ऊपर गौर करें तो जीप पर यहाँ एक झंडा बना हुआ है जिसका रंग ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक है और इसके 3 स्टार्स हैं और उनका रंग रेड है। सीरिया के ऑफिशियल फ्लैग का कलर रेड, व्हाइट एंड ब्लैक है और इसके अंदर 2 स्टार्स लगे हुए हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं। सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत थी जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिस पर बशार ने आर्मी के जोर से उनको भगाने की कोशिश की, जो जंग की वजह बन गई। और ये सब कुछ होने के बाद से अब तक सीरिया में जंग जारी है जिसे सिविल वॉर कहते हैं। 2011 में ये जंग स्टार्ट हुई और उसके 3 साल बाद ये फ्लैग, जिसे सीरियन रेबल फ्लैग कहते हैं, 2014 में मंजरे आम पर आया। इस लिहाज से सिम्पसन्स इस फ्लैग के बारे में 13 साल पहले ही जानते थे। C'est impossible de pas se donner ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout, c'est comme Shabada Bada ou Strangers in the Night. La fête vient de commencer, c'est pas un mirage, chantons à tue-tête, elle ira malençon. नंबर 9, द स्मार्ट वॉच। 1995 में सिम्पसन्स ने हाथ में पहनने वाली ऐसी घड़ी जो बिल्कुल स्मार्टफोन वाले काम कर सकती है दिखाई और पेशगोई की कि 2010 तक ये वॉच लोगों के हाथों में होगी। स्मार्ट वॉच एक कंप्यूटराइज्ड हाथ में पहनने वाली घड़ी का नाम है जिसके फंक्शन सिर्फ टाइम दिखाने के लिए नहीं बनाए गए। 2010 से पहले घड़ियों में कैलकुलेटर्स, स्टॉप वॉच जैसे फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, लेकिन 2010 में बिल्कुल ऐसी वॉचेस बना दी गईं जैसे आपने अपने हाथ में कंप्यूटर पहना हो। इन घड़ियों में मोबाइल एप्स, गेम्स, कैमरा, माइक एंड स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि ये वॉच मोबाइल फोन का काम कर सके। 2010 से अब तक इस घड़ी पर बहुत काम किया गया है और अब मोबाइल कंपनीज जैसे सैमसंग, LG वगैरह ऐसी घड़ियां बना रहे हैं जिस पर टच स्क्रीन LCD लगी है जो बिल्कुल किसी स्मार्टफोन से कम नहीं। और अब इन वॉचेस में वायरलेस हेडसेट्स, थर्मोमीटर, GPS, FM रेडियो, SD कार्ड्स और ब्लूटूथ भी लगाया गया है। नंबर 8, प्रीडिक्टिव टेक्स्ट। 1995 में ही सिम्पसन्स ने प्रीडिक्टिव टेक्स्ट की पेशेनगोई कर दी थी। प्रीडिक्टिव टेक्स्ट एक इनपुट टेक्नोलॉजी का नाम है जहां एक बटन पर कई लफ्ज बन सकते हैं। जहां सेल फोन पर मौजूद नंबर पैड होता है उसके एक नंबर पर 3 लेटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ABC होता है, इसी तरह बाकी नंबर्स पर भी लेटर्स होते हैं। ये टेक्नोलॉजी उस लेटर से बनने वाले कई वर्ड्स को आपके ज्यादातर इस्तेमाल किए गए वर्ड से प्रिडिक्ट करता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। इससे आपका पूरा टेक्स्ट मैसेज जल्दी से लिखा जाता है। ये टेक्नोलॉजी 2012 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और सबसे पहले एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया और अगर आप गौर करें तो सिम्पसन्स में इस डिवाइस पर एप्पल बना हुआ है। नंबर 7, हॉर्स मीट।
सिम्पसन्स कार्टून ने यह भी प्रिडिक्ट किया कि फास्ट फूड में हॉर्स मीट यानी घोड़े का गोश्त इस्तेमाल किया जाएगा और 2013 में यूरोप में टीवी पर एडवर्टाइज किए जाने वाले फूड्स जिसमें गोश्त हो वो 100% हॉर्स मीट इस्तेमाल कर रहे थे। 15 जनवरी 2013 को ये बात फ्रोजन बीफ बर्गर को एग्जामिन करने पर पता चली कि इस गोश्त में हॉर्स का डीएनए है जो ब्रिटिश और आयरिश सुपरमार्केट्स में बेचा जा रहा था। नंबर 6, फार्मवाइल। सिम्पसन्स ने 1998 में यार्ड वर्क सिमुलेटर के नाम से एक गेम प्रिडिक्ट की थी जिसमें लोग कंप्यूटर के जरिए वर्चुअली अपनी मर्जी से फार्म डिजाइन कर सकते हैं। 2013 में फार्मवाइल पूरी दुनिया में फेसबुक के जरिए फेमस करवाई गई। El episodio de la predicción proviene del año 1998, temporada 9, episodio número 12. Su nombre, Bart el Obrero. Es un episodio como cualquiera de esta serie, pero lo que nos importa es una escena en donde aquí aparece un juego de simulador llamado Yard Work Simulator. Aquí hay niños jugando con él, pero con casco de simulación, y básicamente lo que juegan es a ser granjero y jardineros. Ahora, tras aparecer esto, muchas personas dicen que es la predicción de la existencia de Farmville, un juego de simulación de granja, donde puedes hacer todo lo que hace un granjero, pero en computadora. Si miras bien en Facebook, está el juego. Ahora, tú puedes pensar, son solo cascos, pero no, al lado derecho está la computadora en la que están conectados estos cascos. Claro, el juego de farming es sin los Oculus Rift de los Simpsons, pero muchos creen en esta predicción. Ahora tú dime lo que opinas acerca de esto. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. Number 5, FIFA World Cup 2014। FIFA World Cup 2014 ब्राजील में हुआ और इस वर्ल्ड कप के 3 महीने पहले ही सिम्पसन्स ने अपने कार्टून में जर्मनी को वर्ल्ड कप जीतते हुए दिखाया और 3 महीने पहले ही बता दिया कि हारने वाली टीम के 0 गोल्स होंगे। इसी एपिसोड में सिम्पसन्स ने ब्राजील के स्टार प्लेयर नीमर को जख्मी होते हुए भी दिखाया। We bring you the World Cup round robin Group F opening round match. The Brazilian squad features the greatest master of the fake injury soccer has ever known, El Divo. It's tighter than 2 dogs on a summer morn. There's no score at all. Even the slightest pebble could start a landslide. And El Divo goes down in the box. Will Homer award a penalty kick to Brazil? Do it. Do it. Hold the penalty. No penalty. He does, Dad. No penalty. I repeat, no penalty. No penalty. The game plus 2 hours. No penalty. Fine. नंबर 4, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 2000 में सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया कि अमेरिका के सदर के लिए एक औरत इलेक्शन में खड़ी होगी। 2016 में ट्रंप के साथ अमेरिका के सदर के लिए लड़ने वाली अमेरिका की पहली खातून हिलरी क्लिंटन थी। On Sunday's episode of The Simpsons, the cartoon included a chalkboard gag in the opening credits that addresses an episode from 16 years ago in which Donald Trump's presidency was predicted. On the episode titled Bart to the Future, Bart is shown a vision of his future life, and in that life he is an adult with a dull life while his sister Lisa Simpson becomes the first straight female president of the United States. In a scene on the episode, Lisa is shown saying, "As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump," to her staff who tell her that the country has no money due to her predecessor. Number 3, इबोला वायरस। 1990 में सिम्पसन्स ने इबोला वायरस के अमेरिका में आने की पेशगोई की। 2013 में अमेरिका में ये वायरस तेजी से फैल गया और 2013 से 2015 तक इस वायरस से 11,310 लोग मर चुके हैं। इस एपिसोड में होमर का बेटा अपनी माँ को तस्वीर बनाकर बताता है कि वो इबोला वायरस की वजह से मर जाएगा। Line. D. D-E. Line. F, Bart. And believe me, you'll be seeing plenty of them.
Bart, would you like to read a book? To read a book? Like to read a book? No. Would you like to color something? I did. नंबर 2, 9/11। 1999 में सिम्पसन्स ने 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने की पेशगोई की, जिसमें होमर की बेटी एक मैगजीन दिखाती है जिसमें न्यूयॉर्क बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है और $9 बहुत बड़ा लिखा हुआ है और बैकग्राउंड पर ट्विन टावर्स 11 को शो कर रहे हैं। एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट डेट कैसे प्रिडिक्ट की सिम्पसन्स ने? इस कार्टून के अलावा बहुत से और कार्टून्स में, मूवीज में और म्यूजिक इंडस्ट्री में 9/11 को ट्विन टावर्स के गिरने की प्रेडिक्शन की गई थी। Of course you'll have a bad impression of New York if you only focus on the pimps and the chuds. Oh, I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special super... और अब नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सन 2000 में सिम्पसन्स ने ट्रंप को अमेरिका का सदर प्रिडिक्ट किया और 9 नवंबर 2016 को ट्रंप अमेरिका का सदर डिक्लेयर कर दिया गया। इस एपिसोड में ट्रंप के सपोर्टर्स अपने हाथों में पेड और वोट के बैनर्स उठाए हुए हैं और ट्रंप एक्सीलेटर से नीचे उतरता है और 2015 में सेम एंगल, सेम लोग, सेम एक ही बैनर का घिरना, सेम एक्टिंग, सेम एक्सीलेटर से नीचे उतरना, सेम कपड़े और ट्रंप का प्रेसिडेंट बन जाना। क्या ये हद से ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं? ये सब प्री प्लान्ड इवेंट्स हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताएं। One of prophecy, puzzles and signs in the sky. And that epoch begins today. Go, it's like a conspiracy. A conspiracy, eh? Freemasons run the country! Freemasons run the country! It's like a conspiracy. A conspiracy, eh? Freemasons run the country! Freemasons run the country! मजीद सिम्पसन्स की ऐसी प्रेडिक्शन जो अभी होना बाकी हैं देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।